क्यों तिब्बत को गुलामी से बचा नहीं पा रहा है भारत? भारत की किस गलती के कारण तिब्बत बन गया चीन का गुलाम? 70 सालों से तिब्बत चीन के खिलाफ क्यों लड़ रहा है जंग? गुलामी की जिंदगी क्या होती है, इसका दंश कैसा होता है, ये भारतीयों को भली भांति पता है। भारत को करीब 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ी थी। इस गुलामी के दौरान आज़ादी की लड़ाई आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम जानते हैं कि गुलामी क्या है, इसका दर्द कैसा होता है, और इसलिए कहीं ना कहीं हम चीन के कब्जे में सालों से आज़ादी के लिए लड़ रहे देश तिब्बत का दर्द समझ सकते हैं। तिब्बत, जो कि आज चीन का गुलाम है, आज़ादी में सांस लेने के लिए तड़प रहा है। वो देख रहा है भारत की ओर। भारत से मदद मिलने की आस लिए तिब्बत चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों चीन तिब्बत को आज़ाद नहीं करना चाहता है, और सालों की लड़ाई के बाद भी भारत तिब्बत की मदद क्यों नहीं कर पा रहा है। आज हम तिब्बत की दुर्दशा, भारत की मजबूरी और चीन की धूर्तता की कहानी के बारे में बात करेंगे। साथ ही क्यों तिब्बत को लेकर भारत चीन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या है इस गुलामी का इतिहास। तिब्बत को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत ने नज़र डाली थी। 1788 से 1792 के बीच में तिब्बत के गोरखा और अंग्रेजी हुकूमत के बीच युद्ध हुआ। गोरखा सेना के आगे अंग्रेज टिक नहीं सके और तिब्बत को गुलाम बनाने का ब्रिटिशों का सपना टूट गया। लेकिन आज़ाद देश होने के बावजूद भी तिब्बत को नेपाल से बार बार युद्ध करना पड़ता था, जिसमें जनवरी 1856 में नेपाल तिब्बत युद्ध के बाद नेपाल ने तिब्बत की ज़मीन देने के बदले 10,000 नेपाली रुपए हर साल देने की मांग की। लेकिन तिब्बत ने इससे बचने के लिए 1906-7 के आसपास चीन की सहायता मांगी। चीन ने नेपाल से तिब्बत को आज़ाद तो करा दिया, लेकिन खुद उस पर कब्जा कर याटुंग, ग्याटसे और गटोक में चीन की चौकियां बना दी। हालांकि 1912 में चीन से मांचू शासन के अंत होने के साथ तिब्बत ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। लेकिन 1933 में 13वें दलाई लामा की मौत के बाद चीन ने फिर से बहाए तिब्बत में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। मगर 1940 में जब 14वें दलाई लामा ने तिब्बत पर शासन शुरू किया तो चीन के सपने को धक्का लगा। लेकिन अपनी धूर्तता के लिए चीन यूं ही फेमस नहीं है। 1950 के आसपास पंचेन लामा के चुनाव में शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ गई। इस तनाव का फायदा उठाकर चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और 1951 में चीनी आधिकारिक क्षेत्र घोषित कर दिया। 1956 से 1959 के दौर में तिब्बत में आज़ादी के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन चीन ने इस प्रदर्शन को जबरन बल प्रयोग करके दबा दिया। 14वें दलाई लामा को जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी और तब से वो भारत से ही तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन चीन किसी भी हाल में तिब्बत को आज़ाद करने को राजी नहीं है। अब जानते हैं कि तिब्बत के गुलाम बनने में भारत भी कैसे जिम्मेदार हो गया। आपने डोकलाम में चीनी भारतीय सेना की झड़प के बारे में तो सुना ही होगा। चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि जिस तरह से तिब्बत पर चीन का अधिकार है, वैसे ही तवांग पर भी चीन का अधिकार है। हालांकि भारत सरकार ने इस बात को ना तो कभी स्वीकार किया और ना ही करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज तिब्बत पर चीन का अधिकार है तो उसमें भारत का भी बड़ा हाथ है। दरअसल साल 1913-14 में भारत, चीन और तिब्बत के बीच शिमला में एक बैठक हुई थी, जिसके बाद तिब्बत दो हिस्सों में बंट गया। पहला अंतवर्ती तिब्बत, जो कि आज का चीन का सिचुआन और चिंगहाई है, और दूसरा हिस्सा कहलाया बहाई तिब्बत, जिस पर दलाई लामा का अधिकार चलता था। चीन के अधिकार के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पीएम थे, तब उन्होंने 1954 में 8 सालों के लिए तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया।
लेकिन चीन पर तिब्बत का अधिकार और मजबूत हो गया जब जून 2003 में तत्कालीन भारतीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन के साथ समझौता कर सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने के लिए तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। हालांकि उससे पहले तिब्बत को भारत ने आजाद देश माना हुआ था। वाजपेयी नाथुला में ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी गलती साबित होने लगी। भारत मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। चीन लगातार सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने का खामियाजा भारत को सीमा के तनाव के रूप में चुकाना पड़ रहा है। अगर तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं माना जाता हो तो तिब्बत की आज़ादी में भारत भी तिब्बत का पूरा सहयोग कर सकता था, लेकिन फिलहाल भारत के हाथ बंधे हुए हैं। खैर, करीब 7 दशक की इस लड़ाई का अब तक अंत नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि तिब्बत कब तक चीन से आज़ाद हो पाता है। आपको क्या लगता है कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानना भारत की गलती थी? क्या इस कारण ही भारत तिब्बत की मदद नहीं कर पा रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।